जय हिंद प्यारे बच्चे, तैयार हो जाओ बच्चे। एक अनोखी जानकारी देने आया हूं आप सभी लोगों के लिए। तो बच्चे, मानव क्या है, बीमारियों से दबा हुआ है। बीमारियां ही हैं किसी व्यक्ति को बच्चे खोखला कर देती हैं। आज उन्हीं बीमारियों से संबंधित टीके, आपने नाम सुना होगा, एक वैक्सीन या टीकाकरण क्या होता है, आखिर किस उम्र में बच्चों को टीका लगवाना चाहिए। बहुत सारे माता पिता ऐसे होते हैं कि बच्चे तो उनके परिवार तो पल रहा है, लेकिन उनको सही समय में जानकारी नहीं होती कि टीका कब लगाना चाहिए। तो इसी रोचक जानकारी को बच्चे लेकर आ चुका हूं। आप पीछे देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन पर कि आज बच्चे हम लोग बात करने वाले हैं कौन सी बीमारी में कौन सा टीका लगना चाहिए और कब लगना चाहिए। आखिर टीका लगने से हमारे शरीर में क्या क्या सावधानी रहेंगी, अगर बच्चे हम टीका लगवा लें तो टीका लगवाने से बीमारियों से कैसे बचाव किया जा सकता है। तो आइए एक एक करके बच्चे जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले बस आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से बस समझिए। और भैया, ये टीका आप लोगों के लिए आगे चल के आप सभी लोगों के परिवार होगा। उन परिवार में आप बच्चे एक फैमिली प्लान करोगे। हमें कब टीका लगवाना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। बता दें भैया, टीकाकरण से 2 क्वेश्चन पक्के हैं। चाहे किसी भी एग्जाम में बच्चे बैठो, आप जीवाणु या बैक्टीरिया, वायरस से जुड़े हुए संबंधित टीके जरूर पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग तैयार हो जाओ बच्चे। पहला टीका आपके सामने है। यहाँ पर बच्चे वैक्सीन लिखा हुआ है, यहाँ पर किस एज में लगना है और ये आपका डोज लगना है कि कौन सी बेटा वैक्सीन का कितना डोज लगना चाहिए और कहाँ पर लगेगा टीका। ठीक है, ये सारी जानकारी बच्चे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके बताता रहूंगा। सबसे पहला बच्चे हम लोग बात कर लें, पहला वैक्सीन आपके सामने है बीसीजी। बीसीजी बच्चे आप सभी ने सुना होगा कि ये टीबी के लिए दिया जाने वाला टीका है, जिसका फुल फॉर्म पेपर में आता है बैसिलस कालमेट ग्योरिन। बैसिलस कालमेट ग्योरिन बच्चे जिसका बीसीजी का फुल फॉर्म है। अब पेपर में आएगा सर बीसीजी का टीका किसके लिए दिया जाता है, तो लिखा हुआ है, मैं सारी जानकारी लेकर आया हूं बच्चे। टीबी के लिए दिया जाता है। किसके लिए? टीबी के लिए। किस उम्र में लगेगा, तो बच्चे आप याद रखना, एकमात्र ऐसा टीका है जो जन्म के समय लगता है। जब बच्चा बॉर्न करता है, अगर अस्पताल में कोई बेबी जन्म लिया है तो उसको बच्चे 24 घंटे के अंदर, आप लिख सकते हो कितने घंटे के अंदर, 24 आवर में, 24 घंटे में बच्चे ये टीका लगना चाहिए। जन्म के समय 24 घंटे में बेटा ये टीका लगना चाहिए। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके 24 घंटे में टीका लग जाना चाहिए। कितना डोज लगेगा, तो भैया 0.5 ml का ये डोज दिया जाता है। लगभग सारे टीके हैं जो 0.5 ml में दिए जाते हैं। अब ये कहां पर लगता है, तो ये भी बड़ी जरूरी बात है। टीका कहीं पर लगा सकते हो क्या? नहीं भैया, ये लगेगा कहां पर? लेफ्ट अपर आर्म, यानी उल्टे हाथ के ऊपर। उल्टे हाथ का मतलब, जिससे आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग बच्चे राइट हैंड से अधिकतर, मोस्टली भारत में जितनी भी जनसंख्या है 90% क्या 95% है जो बेटा राइट हैंड से बच्चे लिखते पढ़ते हो, काम करते हो। लेकिन ये लेफ्ट अपर आर्म मतलब उल्टे हाथ कहा गया। उल्टे हाथ के बेटा ये भुजा के पास लगेगा यहां पर। क्लियर है? अब बात कर लें कि ये वैक्सीन बच्चे किससे संबंधित है। यहां वैक्सीन लिख लो, यह वैक्सीन बच्चों के जन्म के समय लगाई जाती है। मालूम हो गया। यह वैक्सीन टीबी बोले तो ट्यूबरक्लोसिस के संक्रमण से बचने के लिए लगाई जाती है। एकमात्र रीजन है यही वैक्सीन है भैया। ये कालमेट ग्यूरिन जो हैं ये साइंटिस्ट हैं। अगर ये साइंटिस्ट ना होते तो आज भारत टीबी से मुक्त होने जा रहा है। 2024-25 का लक्ष्य रखा गया है। एक क्वेश्चन आता है कि भारत टीबी से कब मुक्त हो जाएगा। आप लिख सकते हैं भारत टीबी से कब मुक्त हो जाएगा, तो भारत भैया टीबी से मुक्त होने जा रहा है। टीबी मुक्त बनने जा रहा है कब? 2024-25। 23 चल रहा है, अभी 24 आएगा और 24-25 में बेटा भारत क्या हो जाएगा? टीबी मुक्त हो जाएगा। तो टीबी मुक्त भारत बनने जा रहा है। अब आप कहोगे कोई बीमारी किसी भी कंट्री से कब फ्री हो जाती है? जब लगातार 3-4 साल तक वहां पर कोई केस ना हो। कोई केस ना हो तो बच्चे याद रखना, इसीलिए भारत अपना मुक्त होने जा रहा है। आपके सामने ये बीसी वैक्सीन की बच्चे मैंने क्या लगवा दिया है, ये
आपकी पेडियाट्रिक में आपको मिल जाएगी, छोटे बच्चों की है वैक्सीन, और लिखा होता है, देखा होगा हम लोग जब भी छोटे बच्चों का बच्चे क्या कराने जाते हैं ट्रीटमेंट, तो देखा होगा उसको पेडियाट्रिक बोलते हैं, मतलब छोटे बच्चों का रख रखाव इलाज से संबंधित ये ब्रांच होती है पेडियाट्रिक। क्लियर है? तो ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप सीख गए कि एकमात्र ऐसा टीका जो जन्म के 24 घंटे में दिया जाता है। अगला टीका देखो, अगला टीका कौन है, आ जाओ, पोलियो का टीका भैया, लिखा हुआ है ओरल पोलियो वैक्सीन। कौन सा? ओरल पोलियो वैक्सीन बच्चे आपके सामने। तो भैया ओरल का मतलब क्या है? मुख से दिया जाने वाला टीका, जो दो बूंद जिंदगी वाला नहीं है, जो पिलाया जाता है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन बच्चे ये कब दिया जाएगा? जन्म के समय। तो जन्म के समय नहीं, जब बच्चा पैदा हो जाएगा, पैदा होने के बाद जब लगभग बच्चे 4 से 5 माह 6 माह का हो जाएगा, तब दिया जाता है ड्यूरिंग बर्थ। जन्म के समय या जन्म के बाद का है। डोज 2 बूंद। आशा बहु देखा होगा गांव गांव जाके, घर घर जाके ये 2 बूंद बच्चे टीका पिलाती हैं, और ये मुंह से दिया जाता है, तभी तो कहते हैं ओरल। ओरल का मतलब है ये मुखी टीका है, मुख से दिया जाता है। ये बच्चों के जन्म के बाद मुंह से 2 बूंद पिलाई जाती है। मालूम हो गया? इसका उपयोग पोलियो वायरस के संक्रमण से। बच्चे पोलियो जो है आपको मालूम हो गया, पोलियो किससे होता है? तो पोलियो होता है वायरस से। पोलियो होता है वायरस से। किस वायरस से? हमने बताया था, पढ़ाया आपको, मायो वायरस से। क्या? मायो वायरस से भैया पोलियो होता है। अब पेपर में आएगा मायो वायरस से पोलियो होता है। एक क्वेश्चन बता दो, 2 प्रकार के हैं, अगर पेपर में आ जाए, पोलियो का टीका किसने दिया? आखिर किसने खोजा पोलियो का टीका? तो भैया पोलियो का टीका किसने खोजा था? टीका किसने खोजा? तो आप कहोगे सर जी टीका जो खोजा था ये किसने खोजा? तो लिख लो जॉनी साल्क। जॉनी साल्क नामक व्यक्ति ने पोलियो का टीका खोज दिया। जॉनी साल्क नामक व्यक्ति ने पोलियो का टीका खोजा। और पोलियो का जो ड्राप है, जो बच्चे मुंह से पिलाया जाता है 2 बूंद, तो ड्राप दिया था अल्बर्ट सेबिन। अल्बर्ट सेबिन, ये भी आपको याद कर लेना है। अल्बर्ट सेबिन याद रखो, अल्बर्ट सेबिन। ये दोनों भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। ओरल पोलियो वैक्सीन बच्चे आपके सामने ये शीशी बनी हुई है, यही दवा है जो दी जाती है किसमें? पोलियो में। तो मालूम हो गया पोलियो बच्चे याद रखना, पोलियो के लिए कौन सा? तो आप कहोगे ओरल पोलियो वैक्सीन, मतलब मुंह से दिया जाने वाला ये बच्चे क्या है? एक तरीके का बच्चे टीका है। और ड्राप आप सभी को मालूम हो गया। अगले में आओ, अगला है हेपेटाइटिस। बड़ी खतरनाक बीमारी है भाई हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस बच्चे याद कर लेना, ये कब? ड्यूरिंग बर्थ यानी जन्म के समय। डोज कितना है? वही डोज है 0.5 ml 2 बूंद। क्लियर है? कहाँ लगेगा? राइट बच्चे यानी सीधे पैर की जांग पर, थाई में लगता है, राइट थाई में लगेगा, सीधे पैर की जांग पर। एकमात्र ऐसा टीका जो जांग में लगता है। और बच्चे यही टीका है जो माए लोग कहती हैं कि अगर पक गया तो भैया दवा काम कर गई, पक गया तो दवा काम कर गई। तो ये बच्चों में जन्म के समय सीधे पैर पर, जांग पर लगाया जाता है। इसका उपयोग हेपेटाइटिस बी, आपने पढ़ा है, हेपेटाइटिस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लगाया जाता है। हेपेटाइटिस आप सभी को पता है कैसे होता है, तो याद रखना हेपेटाइटिस वायरस से होता है। हेपेटाइटिस किससे होता है? वायरस से। आप कहोगे कौन से वायरस से? तो लिख लो डीएनए वायरस से। डीएनए वायरस से बेटा क्या होता है? हेपेटाइटिस होता है, डीएनए वायरस से। पेपर में आएगा हेपेटाइटिस कितने प्रकार का? 5 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। कौन कौन? हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। बच्चे अब पेपर में आया सबसे खतरनाक बी वाला, इसीलिए मैंने आपको बी के लिए बता दिया। क्लियर है? ये हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन है। अब हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर प्रभावित होता है, यकृत। हेपेटाइटिस किसी भी पर्सन को हो जाए तो यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है। मालूम हो गया? चलिए अगले बच्चे आ जाओ। अगला आपका है बच्चे मीजल्स, जिसको आप कहते हो खसरा। ये खसरा और रूबेला के लिए टीका दिया गया। एक रूबेला वायरस है, एक खसरा है। ये दोनों बच्चे याद रखना वायरस से होने वाले हैं, और ये 9 से 12 मंथ के बीच यानी 9 से 12 महीने के बीच उम्र में लगता है। डोज कितना है? वही 0.5 ml
कहाँ लगेगा? सीधे हाथ के ऊपर। ये हाथ के ऊपर लगता है बच्चे, याद कर लेना। अगला, ये बच्चों को 9 से 12 महीने के बीच में सीधे हाथ के ऊपर लगाया जाता है। ये किसमें काम करेगा? ये भैया किसमें काम करेगा? मालूम हो गया, मीजल्स और रूबेला, मतलब जिसको आप कहते हो खसरा। ये खसरा के लिए दिया जाएगा, और खसरा के साथ साथ रूबेला, रूबेला और खसरा दोनों ना हो उसके लिए ये टीका है बच्चे। कौन सा? आप कहोगे मीजल्स और रूबेला के नाम से वैक्सीन है, जो अपने बच्चे को लगवा सकते हो। कब? 9 से 12 महीने के बीच, 9 से 12 महीने के बीच। आइए अगला है बच्चे मीजल्स रूबेला। ये डोज 2 है, वो डोज फर्स्ट था। डोज 2 में क्या है? ये 16 से 24 महीने के बीच सीधे हाथ के ऊपर लगाया जाता है, और ये सेम है। 2 डोज हैं। पहला डोज आपने देखा था बच्चे, और दूसरा आपने देखा ये 16 से 24 महीने के बीच, और ये भी हाथ में लगेगा। क्लियर है? आ जाओ वैक्सीन बेटा। अगला है जेई डोज 1। बच्चे ये क्या है? इसके ऊपर बच्चे मैं बात कर लूं, ये वही है। जेई का मतलब है जापानी एनसीफ्लाइटिस, जापानी बुखार जिसको कहते हो। और ये जापानी बुखार, ये बच्चों को 9 से 12 महीने के बीच टीका लगता है, कि जापान से बच्चे फैला था, इसलिए इसका नाम पड़ा जापानी बुखार। 9 से 12 महीने के बीच सीधे हाथ के ऊपर लगाया जाता है। कहाँ? उल्टे हाथ, मतलब लेफ्ट अपर लेफ्ट आर्म में लगेगा, और वही दवा 0.5 ml। अब पेपर में आ जाए कि ये सर मच्छर से होता है क्या जापानी एनसेफेलाइटिस, जापानी बुखार? हाँ, ये किस मच्छर से? तो ये होता है मादा क्यूलेक्स मच्छरों से। मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से कौन सा बुखार? जापानी एनसेफेलाइटिस। और इसी मच्छर से फाइलेरिया भी होता है, इसी मच्छर के काटने से फाइलेरिया भी होता है, ये भी याद रखना, जिसको हाथी पांव कहते हो, हाथी पांव कहते हो। अगला है डीपीटी। ये बड़ा पेपर में आया, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डीपीटी बूस्टर बच्चे, ये डोज 1 का है। ये बच्चों को कब लगेगा? 16 से 24 महीने में सीधे पैर की जांग के ऊपरी भाग में लगता है। और ये बेटा याद रखना, एकमात्र ऐसा टीका जो 3 बीमारियों के लिए काम करेगा। 3 बीमारियों के लिए, मतलब कौन कौन? डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस, जिसको आप काली खांसी कहते हैं, और टिटनेस, ये तीनों के लिए काम करेगा। आप बता सकते हो? तो बच्चे यही है जिसको कहते हैं डीपीटी का टीका। डी से बना डिप्थीरिया, और पी से बना पर्ट्यूसिस, और टी से बना टिटनेस। आप बता सकते हो ये डिप्थीरिया के लिए, पर्ट्यूसिस के लिए, और ये टिटनेस के लिए। तो बात क्लियर समझ में आ गई होगी। और ये बेटा कितना दिया जाएगा? हाँ, डीपीटी का टीका कब लगेगा? 16 से 24 महीने के ऊपर। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही आपको बेटा बेहतरीन तरीके से एक रोचक जानकारी आप सभी के बीच बच्चे मैं शेयर करता रहूंगा, शानदार तरीके से। ये सारे टीके जो इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उम्मीद करूंगा आपको अच्छा से क्लियर हो गया होगा। तो भैया ऐसी जानकारी के लिए आप सभी लोग भैया, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को भाई जाइए सब्सक्राइब कर लो, और इसके बाद भैया वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना। उन गरीब से गरीब बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा दो जो आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस में भैया डायरेक्ट छपेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन छपेगा। सभी लोग तैयार रहो ऐसी जानकारी के लिए। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।